गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकभ्यो वंशरसिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहित प्रज्ञानघनः प्रगर्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दरवीन्द्रमथास शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्पदपादं च हस्तामलकं शिष्यं तं तोटकं वर्तिकान्मन्ना सुदुगुरुसन्ततो मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। देखिए, हम लोग गीता के 8वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। कामना रहित मन को चैतन्य कहते हैं। जो कामना रहित मन है उसको हम लोग चैतन्य करते हैं। हम लोग पिछले प्रसंग में, जब पिछले प्रसंग की चर्चा चल रही थी तो उसमें कुछ भाग छूट गया था। उसी पे पहले हम लोग विचार कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नारायण, भक्ति में कोई शिकायत नहीं। मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। हमें यदि किसी के साथ कोई विरोध नहीं तो फिर भगवान हमारे माध्यम से प्रकट होने लगते हैं। जिसके माध्यम से भगवान प्रकट होते हैं उसको महात्मा कहते हैं। प्रभु हमारे माध्यम से प्रकट माने क्या है? माने समुद्र लहरों की तरफ देख रहा है, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। लहरों को कहीं आना जाना है, पर समुद्र को कहीं आना जाना नहीं है। वह तो यह वही स्थित है, पर समुद्र कहीं आता जाता नहीं है। इस स्थिति में आने के बाद समुद्र का पानी कब होता है, कैसे होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही है दृष्टि परिवर्तन, यही है आध्यात्मिक साधना। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालय शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिधि परमागताः। जिसने वह परम गति को जान लिया है वह बाकी सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ता महाराज। जैसे जो पानी को जान लिया है वह लहरें और समुद्र के चक्कर में नहीं पड़ता, उसमें फंसता नहीं है। जो हमें इन दुनिया में फंसाता है वह हमारा दुश्मन है। जितनी हमें अशांति दुख देती है उतनी ही शांति भी देती है। तो करना क्या है? तो शांति रहे या अशांति, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही सिद्धांत जीवन में लगाना है। मन में अच्छे विचार आए या बुरे विचार आए, क्या फर्क पड़ता है? जीवन कुछ भी हो जाए पर समत तो नष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे आकाश में बादल बदल गया, गरजा फिर बरसा और चला गया, आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। ना तो हमें शांति से प्रेम है और ना तो हमें अशांति से द्वेष है, क्योंकि हम हर एक स्थिति में ज्यों के त्यों है महाराज। प्रकाश है नहीं है, आंखों को क्या फर्क पड़ता है? आंखें खुली है या बंद है, मन को क्या फर्क पड़ता है? मन के सोने या जागने से चेतन सत्ता को क्या फर्क पड़ता है? इसलिए जो कार्य कारण से परे पहुंच गया है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह जो अपना सहज स्वभाव है, यह जो अपना सहज स्वरूप है, इसमें रहना यही जीवन की अंतिम स्थिति है। इसमें जगत गायब हो गया, जीव गायब हो गया, केवल परमात्मा बचा है। यही असली सिद्धि है, परमाम सिद्धि। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग
हम लोग कोई चीज़ देखते हैं या नहीं देखते हैं, उससे हमको हमारे आँख को क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे ही यदि आँख कुछ देखती है या नहीं देखती है, आँख बंद रहती है या खुली रहती है, इससे मन को क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ नहीं। वैसे ही मन सो गया है या मन जगा हुआ है, इससे चेतना को क्या फ़र्क पड़ता है? तो कुछ नहीं। मन चंचल है या मन एकाग्र है, इससे चेतना को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी ही स्थिति होनी चाहिए। तो भगवान अगला श्लोक में कहते हैं कि ब्रह्मा के दिन रात्रि का परिणाम बतलाते हैं। क्या है? सहस्रयुग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदुहु रात्रिम युग सहस्रांतम ते अहोरात्र विदो जनाः। अर्थात जो लोग एक सहस्र युग पर्यंत ब्रह्मा का दिन और इतनी ही रात्रि जानते हैं, वे ही दिन रात्रि को जानने वाले हैं। तो कहते हैं कि ब्रह्मा एक दिन मतलब 1000 चतुर्युगी होता है, 71 चतुर्युगी मनवंतर होता है, संध्यास होते हैं और एक चतुर्युगी लगभग 44,20,000 बरस की होती है। 14 मनवंतर ब्रह्म का एक दिन होता है। अब आप हिसाब लगाओ, ब्रह्मा जी के दिन में 12 घंटे न मानकर 14 घंटे मानो तो एक मनवंतर 1 घंटे का होता है, और उस मनवंतर के 1 घंटे को हम 71 मिनट का मान लें तो 1 मिनट की चतुर्युगी होती है। और उस 1 मिनट के चतुर्युगी में जब 44,20,000 बरस होते हैं तो सेकेंड तो कुछ बनेगा नहीं। वहां जब ब्रह्मा जी की घड़ी में टिक टिक बोलता है तो हमारे यहाँ चतुर्युगी समाप्त हो जाती है। इतनी बड़ी रात्रि भी होती है। इस हिसाब से ब्रह्मा जी की आयु समझ लीजिए महाराज। इसलिए ब्रह्मा होने के हमें इच्छा नहीं करना है, क्योंकि इनके यहाँ भी दिन रात है और उनके भी 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो वो भी मर जाते हैं। अगले श्लोक में सृष्टि की उत्पत्ति प्रलय बतलाते हैं भगवान। अव्यक्तादव्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्यत्यहरागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। अर्थात संपूर्ण व्यक्त ब्रह्म का दिन आने पर अव्यक्त मतलब प्रकृति से उत्पन्न हो जाते हैं, तथा रात्रि आने पर सब उस माया में लीन हो जाते हैं। तो जो वस्तु अभाव से उत्पन्न होती है वह वास्तव में नहीं होती है, क्योंकि वह अभाव रूप होती है। वेदांत में ब्रह्मा के अज्ञान या अपने स्वरूप को न जानने से ही सृष्टि की उत्पत्ति मानी जाती है, अतः वह वास्तव में है नहीं। यद्यपि शुद्ध ब्रह्म, ईश्वर और माया तीनों अव्यक्त कहलाते हैं, परंतु यहाँ तो इसका अर्थ माया ही है। माया कारण प्रकृति, अव्याकृत, अविद्या और अज्ञान, ये सभी शब्द पर्यायवाची हैं। यही भाव अगले श्लोक में अधिक स्पष्ट किया गया है। भगवान कहते हैं भूतग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यामे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। अर्थात हे पार्थ, यह भूत समुदाय से उत्पन्न होकर रात्रि आने पर विवश सा होकर उसी में लीन हो जाता है, तथा दिन आने पर पुनः उत्पन्न हो जाता है। यह जो भूतों का गांव है, यह जो महाशिव का शमशान है, वही वहाँ चेत रहा है। इनमें भूतों का भूतों में ब्याह होता है और भूतों में भूतों को बेटे होते हैं। भूतों में भूतों के नगाड़े बजते हैं, भूतों में भूतों की सहनाई बजती है। यह महाशमशान है। इस भूत ग्राम की विशेषता है कि कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता है। कभी दिख जाता है कि बड़ा भारी गांव है, कभी मालूम पड़ता है कि कुछ नहीं है। तो यहाँ तो कोई बस्ती नहीं है। दिन आए तो यह प्रकट हो जाए और रात आए तो लुप्त हो जाए। यही इसकी स्थिति है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते।
ज्ञानी लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी का एक दिन हजारों साल का होता है, उतनी ही 1000 साल की उनकी रात्रि भी होती है। नींद टूट गई तो ब्रह्मा जी जग गए, तो फिर संसार की रचना हो गई। रात्रि आ गई तो यह सब दुनिया अव्यक्त को प्राप्त हो गई। फिर ब्रह्मा जी के जी जग गए और फिर दुनिया प्रकट हो गई। तो फिर ब्रह्मा जी सो गए, दुनिया गायब हो गई। यह हर रोज हम नहीं कर रहे हैं क्या? हम जब जगते हैं तो सृष्टि हो जाती है, जब हम सोते हैं तो सृष्टि खत्म हो जाती है। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, तो अंतःकरण 4 हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन हमारा सोया, यह संसार गायब, फिर जगा तो दुनिया प्रकट हो गई। मतलब यहां मरता कोई नहीं महाराज, व्यक्त और अव्यक्त की परंपरा चल रही है। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, अंतःकरण 4 है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन हमारा सोया, यह संसार गायब, फिर जगा, दुनिया प्रकट हो गई। मतलब यहां मरता कौन है? जैसे लहरें समुद्र में अव्यक्त रूप से है, वो व्यक्त होती हैं फिर अव्यक्त हो जाती हैं। मतलब यहाँ ना कभी कुछ पैदा हुआ और ना ही कुछ नष्ट हुआ। प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री गौड़पाद जी एक ग्रंथ में लिखते हैं कि ना तो कोई निर्माण हुआ है, ना ही नष्ट हुआ है, ना तो कोई मुक्त हुआ है, ना तो कोई बंधन में है। यह परमार्थ सत्य है। इसको हम अपने पर लगाएं, ना तो हमें अपने जन्म का अनुभव है और ना तो हमें अपने बढ़ने का अनुभव है। यदि हम अपने पर लगा के सोचें तो हमें किसी भी व्यक्ति को ना अपने जन्म का अनुभव है, ना अपने मृत्यु का अनुभव होगा। वो कब वो बढ़ने लगा उसका भी अनुभव नहीं होता है। न तो हमें मरने का अनुभव होगा, ना तो हमें अभाव का अनुभव होगा। यह जो नित्य उपलब्ध अनुभूति है, इसको हम तिरस्कार कर देते हैं। किसी भी व्यक्ति का स्वयं के अभाव का अनुभव नहीं होता है। उपलब्ध जो है, यह अनुभूति जो है, किसी को ऐसा नहीं है कि नहीं है। हम इसका तिरस्कार कर देते हैं और इंद्रियों के माध्यम से क्षणिक उपलब्धि मिलती है, उसी को सत्य मान लेते हैं। किसी को आंख था, वो हर रूप रंग देखा था, अब अंधा हो गया, उसे रूप रंग देखना बंद हो गया तो दुखित हो गया। लेकिन जो हमारा नित्य, अखंड, अकाट्य, अनादि, अविकारी, अनंत अनुभूति है, उसका तिरस्कार कर रहे हैं और चाहते हैं कि हमारा साधना होना चाहिए। यह दुनिया प्रकट सी दिखती है और फिर अप्रकट हो जाती है। अब यह दिखलाते हैं भगवान कि इस भावाभाव रूप संसार से अतीत ब्रह्म है, वही अविनाशी है। भगवान कह रहे हैं, परस्तस्मातु भावो अन्यो अव्यक्तात् सनातनः शः श सर्वेषु भूतेषु नश्यन्तु न विनश्यति। अर्थात उस संसार कारण रूप अव्यक्त से परे जो ब्रह्म रूप अन्य अव्यक्त भाव है, वह सनातन सदा रहने वाला है। वह संपूर्ण भूतों को नष्ट होने के बाद भी नष्ट नहीं होने वाला है। वह कार्य कारण से अतीत है, अथवा सब वही है। अव्यक्त 2 है। एक अव्यक्त वह है जिसमें व्यक्तियां 3 होती हैं और उदय होती है और लीन होती हैं। दूसरा अव्यक्त वह है जिसमें उदय और विलय नहीं है। यह जो जन्माद्यस्त यतः ब्रह्मसूत्र में आता है, आदि लक्षण है, या तो वा इमानी भूतानि जायन्ते है, यह असली परमात्मा का लक्षण नहीं है। वह जो ऊपर अव्यक्त है, उसके तदात्म पत्र पावर अव्यक्त का लक्षण है। बिल्कुल स्पष्ट बात है कि एक अव्यक्त वह है जिससे भूतग्राम का उदय और विलय होता है, और एक अव्यक्त वह है जिसका भूतग्राम के साथ कोई संबंध नहीं है। वही जो संबंध रहित अव्यक्त है, वह अव्यक्त से तदात्म मात्र मालूम पड़ता है। अतएव जन्माद्यस्य यतः या यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते है, यह इसी अवर अव्यक्त को पर अव्यक्त के साथ एक मानकर उससे सृष्टि, स्थिति, प्रलय की कल्पना करते हैं। तो आज इतना ही।
जय जय शंकर, हर हर शंकर।